हेलो गाइस, आई एम अनुष्का एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ चुकी हूँ एक न्यू केस स्टडी के साथ। आपको मैं सुनाती हूँ अब। सो गाइस, जैसे आज के टाइम में मार्केट इतना आगे जा चुका है, ऑनलाइन डिलीवरीज भी आ गई हैं और साथ में डेटिंग एप्स भी आ गए हैं। और आप एक चीज़ सोचो, इस डेटिंग ऐप की मदद से कितना कुछ गलत भी हो सकता है। काफ़ी लोगों को सब चीज़ सही में मिल जाती है, पर ज़्यादातर इसको सिर्फ यूज़ करते हैं दूसरे लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए। तो ये केस उस चीज़ से ही थोड़ा रिलेटेड। गाइस, इस केस में एक आर्मी मैन है जिसका नाम है हर्षित चौधरी या फिर शहबाज अली। एक ही नाम है दोनों के। उसने अपनी कैसे पर्सनैलिटी चेंज की, आपको वो बताऊँगी। 31 अगस्त 2024 को अहमदाबाद पुलिस को वंदे भारत ट्रेन से एक कंप्लेन मिली थी कि एक इंसान का बैग चोरी हो गया है। उसके अंदर उसका लैपटॉप भी था और भी काफ़ी सारे कीमती सामान थे। सो गाइस, यहाँ पे जो वंदे भारत ट्रेन है, आप सबको पता होगा, वो काफ़ी प्रीमियम है इंडिया में और उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। सबसे बड़ी फैसिलिटी उसके अंदर ये है कि उसके अंदर कैमरा भी है। तो सेम पुलिस ने उस कैमरे को चलाया और देखा तो एक इंसान ऑटो में से 2 बैग लेके निकल रहा था, उसी इंसान की जिसके चोरी हुए थे। और ये पता लगा कि उसका नाम हर्षित चौधरी है। ऐसा पुलिस ने ट्रेन के और जगह जहाँ कैमरे लग रहे थे वो चेक किए तो वो सेम पर्सन ट्रेन में जाते हुए दिखाई दिया, जिसकी वजह से पुलिस का शक और बढ़ गया। पुलिस को उसकी सीट नंबर पता लगा और उसकी सीट नंबर से पुलिस ने उसका नंबर भी निकाल लिया, फ़ोन नंबर। और उसके बाद पुलिस ने उसको कॉल करके बोला कि ऐसे-ऐसे तुम्हें इसलिए कुछ कॉल किया गया है कि तुमने बैग चोरी कर ली है, मतलब अटैची चोरी कर ली है। उसके बाद उसने वो चीज़ कबूल नहीं करी क्योंकि वो थोड़ा डर गया था। उसने सीधा ये बोला कि हाँ, वो मैंने गलती से उठा लिए थे और मैं उन्हें देने ही वापस आ रहा था पुलिस स्टेशन में, क्योंकि मुझे नहीं पता किसके हैं। पर उन जो कैमरे में आया था ना वीडियो, उसमें ये था कि वो इतने कॉन्फिडेंस से उठा रहा था उन सामानों को कि ऐसा लग रहा था कि वो सामान उसका ही हो। तो पुलिस को ये चीज़ तो कन्फर्म थी कि वो झूठ बोल रहा है। उसने जानबूझ के सामान उठाया, उसे पता था उसने चोरी की है और फिर भी वो ये चीज़ बोल रहा है कि मैं देने आ रहा था, मेरे से गलती से वो उठ गए थे। हर्षित थोड़ा डर भी गया था क्योंकि उसको ये डर था कि पुलिस उसकी पास्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ना निकाल ले। इस वजह से वो सीधा 5 सितंबर 2024 को सीधा गया पुलिस स्टेशन और उसने वो दोनों अटैची पुलिस को दे दी। और फिर पुलिस ने उसकी और इन्वेस्टिगेशन की। वहाँ पे पुलिस को ये पता लगा कि वो आर्मी में काम करता है, बट पुलिस को ये चीज़ का डाउट हुआ कि एक आर्मी मैन चोरी करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पुलिस ने उसका बैकग्राउंड भी निकालने की कोशिश की। जैसे कि कोई क्राइम एक्सेप्ट कर लेता है अपना, तो उसको छोटी-मोटी सज़ा देके पुलिस छोड़ देती है। बट उसके फेस पे वो भी नहीं दिख रहा था कि उसने वो क्राइम किया है। वो इतना ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि उससे गलती हुई है। पुलिस को ये भी लगा कि आर्मी मैन ऐसे घूम कैसे सकता है बिना छुट्टी के, और अभी तो छुट्टियाँ भी नहीं चल रही हैं, तो वो ऐसे घूम कैसे सकता है। तो एसपी बलराम सिंह जो उसका केस देख रहे थे, उसने सबसे पहले उससे ये पूछा कि तुम मुझे अपना लीव लेटर दिखाओ। तो उसने बोला कि वो मैं घर पे भूल के आ गया। और उसके बाद पुलिस ने ये बोला कि तुम ऐसे घूम क्यों रहे हो वैसे? तो उसने ये बताया कि मैं अपनी शादी के लिए लड़की देखने आया था। फिर पुलिस ने उससे आर्मी डॉक्यूमेंट्स माँगे। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए क्योंकि उसने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा रखे थे। उसके बाद फिर पुलिस ने आर्मी हेडक्वार्टर में कॉल मिलाया उसकी डिटेल्स पता करने के लिए, जिससे ये पता लगा कि हर्षित नाम का कोई भी इंसान उस आर्मी में काम नहीं करता है। इस चीज़ से हर्षित बिल्कुल अनजान था कि पुलिस उसके पीठ पीछे ये सब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और पुलिस बिल्कुल सही कर रही थी क्योंकि एक नॉर्मल आर्मी मैन जो जिसका स्टैंडर्ड बिल्कुल सही होता है और वो ऐसे छोटे काम करेगा, एक चोरी करेगा, ये तो बहुत लो वर्क हो गया ना। तो फिर पुलिस ने सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करना ही चाहा और बिल्कुल सही काम किया पुलिस ने। सो गाइस, हेडक्वार्टर से ये चीज़ पता लगी कि एक शहबाज अली नाम का इंसान है जिससे हर्षित की पर्सनैलिटी मैच हो रही है। मतलब जो आइडेंटिटी थी ना फ़ोटो में, वो मैच हो रही है। तो इससे क्लियर होता है कि वो हर्षित जो है उसने अपना नाम चेंज किया था और फेक आइडेंटिटी बनवाई थी। उसका ये पता लगता है कि उसका नाम शहबाज अली था और वो आर्मी में एक कैंटीन में काम करता था। पहले उसकी शिफ्टिंग जम्मू कश्मीर में भी हुई थी और उसके बाद वो दिल्ली में काम करता था और जून 2024 में उसको जॉब से निकाल दिया था क्योंकि उसका वो डिसिप्लिन में नहीं रहता था और जो उसकी फिटनेस है, मतलब जो उसकी हेल्थ है, वो भी खराब हो रही थी। तब पुलिस ने उसकी और डिटेल निकाली तो वो उत्तर प्रदेश में मौलाना आज़ाद नगर में रहता था। ये पता लगा उसका रियल घर वहीं पे ही था और उसके पापा भी आर्मी में थे और जो उसका भाई है वो एयरफोर्स में था। तो तब उससे पूछा गया, उसने फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक आधार कार्ड, पैन कार्ड और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब कहाँ से बनवाए। तो उसने ये बोला कि एक हर्षित नाम के लड़के की जो है वो आइडेंटिटी गुम हो गई थी। तो उसने उसका फ़ायदा उठाया और उसने सिर्फ़ सरनेम चेंज कर दिया और बाकी सब मिला दिया और सेम टू सेम वैसे फेक आधार कार्ड बनवा लिया। अपना बैंक अकाउंट भी फेक बनवा रखा था, सब फेक नाम से बनवा रखा था। और इन्वेस्टिगेशन पता करके ये भी पता चला कि उसके 2 बच्चे भी हैं और उसकी 2016 में शादी हो गई थी और 2 बच्चे भी हैं। अब जैसे शहबाज़ फँस चुका था इस केस में, तो सबसे पहले फिर उसके बाद पुलिस ने उससे फ़ोन माँगा जिसमें जैसे लोग बाग यूट्यूब, इंस्टाग्राम इन सब में एक्टिव रहते हैं, वो इन सब में एक्टिव था ही नहीं। वो डेटिंग ऐप में एक्टिव था, शादी डॉट कॉम में। वहाँ पे उसने 120
128 लड़कियों से मैच बना रखा था और जिसमें से वो 40 लड़कियों से डेली बात करता था और उनमें से 12 के साथ वो फिजिकल हो रखा था। और साथ में ये भी पता लगा कि उसने टोटल जितनी भी लड़कियां उन सबसे 50 लाख रुपए अपने बैंक में मंगवा रखे हैं। मतलब लड़कियां, वो अपने लड़कियों को भरोसा दिलवाता था, लड़कियों को प्यार में फंसाता था, झूठे वादे करता था, शादी के वादे करता था और उन उसके फिजिकल होने के बाद वो उनसे पैसे लेता था, जिनसे लड़कियां भी नॉर्मली दे देती थी कि उसको उन पे कोई शक ही नहीं है ना, क्योंकि उसने कुछ दिखाया नहीं अपना कि वो कैसा है, इसलिए उनको ये लगता था कि इसको जरूरत है तो हम इसको पैसे दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, जैसे कि उसको उसको जॉब से हटा दिया था और सस्पेंड हो चुका था, तो वो मेनली उन लड़कियों को टारगेट करता था जो जॉब कर रही हैं, कुछ ना कुछ पैसे कमा रही हैं, क्योंकि उसका एक ही ज़रिया था उनसे पैसे लेके अपना पेट भरने का, क्योंकि वो कोई जॉब तो कर नहीं रहा था और वो इसी चीज़ को टारगेट करता था। और वो नॉर्मल लड़कियों से बात भी नहीं करता था जो क्या नाम है, जो जॉब नहीं करती थी। वो उन लड़कियों को फँसाता था जो पैसे कमा रही हैं और उनसे उसके बाद उनको भरोसा दिलवा के उनसे पैसे माँगता था। पे उससे लड़कियाँ इसलिए बात करती थी क्योंकि जो उसकी प्रोफ़ाइल है, वो उनसे एक तो मैच हो जाती थी उन दोनों से, और तब मैच होती है वो तब भी बात करते हैं क्योंकि मैच हो रही है, बात करते हैं, कॉमन सी बात है। उसके बाद फिर लड़कियों को यही रियलाइज़ होता था कि ये हिंदू है, ऊपर से आर्मी में है, तो सही लड़का है। और उसने, जो वो था तो मुस्लिम, पर उसने अपना पूरा फेक आईडी बना रखी थी, सब चीज़ फेक थी। तब उन लड़कियों को वो चीज़ बताई गई और जिससे वो सबसे ज़्यादा टाइम के लिए साथ था, 1 साल के लिए लड़की से, उसको ये चीज़ बात बताई गई कॉल करके, तो वो बहुत शॉक हो गई क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वो बात किससे कर रही है। तो गाइस, जिससे वो 1 साल से बात कर रहा था, उसने उस एक पर्टिकुलर, उसकी पहले तो शादी हो ही रखी थी, 2 बच्चे भी थे। पर वो उसको एक जिस लड़की से वो 1 साल से बात कर रहा था, उसने उससे शादी तो करी थी, वो उसे अलग जगह लेके रह रहा था और वो उस लड़की को कुछ भी नहीं पता था कि मैंने एक मुस्लिम से शादी करी है या फिर उसके पीछे क्या है, उसको कुछ नहीं पता था। पर तब पुलिस ने उसे कॉल करके बताया और ये सब पता लगा, तो वो बहुत टूट गई और उसने ये भी बताया कि वो उसे बहुत मेंटली टॉर्चर करता था, बहुत ब्लैकमेल भी करता था। और उसके बाद तब वो अपने दुःख से उभरी थोड़ा कुछ समय बाद, तो वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाके अपने पास के बन्ना देवी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करती है उसके बारे में। और एक चीज़ ये बन जाता है लव जिहाद। इसमें क्या होता है कि एक दूसरी कास्ट, मतलब मुस्लिम लड़का हिंदू बन के लड़कियों को फँसाता है और उसका एक केस होता है जो उसे अभी आगे दिया भी जाएगा। उस लड़की ने पुलिस को ये भी बताया कि वो हर टाइम तो काम के सिलसिले से बाहर रहता था, घर पे बहुत कम आता था और तब भी आता था, उसको टॉर्चर करता था, मारता था और उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता था जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और अगर वो इस चीज़ के लिए मना करती थी, तो वो एक ही चीज़ कहता था कि मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूँगा। सो गाइस, अभी जो वो लड़का है वो अहमदाबाद की कस्टडी में है पुलिस स्टेशन में, और पुलिस और भी लड़कियों को कह रही है कि आगे आओ, इस लड़के के बारे में कंप्लेन करो, जो भी इस लड़के ने तुम्हारे साथ किया है। और एक इस केस से ये पता लगता है कि एक छोटे से चीज़ की वज़ह से एक इंसान की कितनी बड़ी गलती पकड़ी जा सकती है। सो गाइस, इससे तो साफ यही पता लगता है कि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म किसी भी चीज़ के लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि ये तो कॉमन सी बात है, बहुत बहुत हो रहा है आजकल, किसी पे ट्रस्ट तो कर ही नहीं सकते हैं और ऊपर से ये और आ जाता है, इतना बिल्कुल दुनिया खराब हो जाती है और स्पेशली लड़कियों के साथ तो ज़्यादा ही बुरा हो जाता है। तो एक तरीके से यही है कि कोई भी इन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रस्ट ही मत करो, और क्या ही कर सकता है कोई। Thank you guys for watching and please don't forget to subscribe my channel.